अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो है वो वीडियो बनाने वाले हैं स्पेशली फॉर द मेल्स। बहुत सारी ऐसी अदवायात हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत जो है वो हार्मफुल हैं, वो मेल खाते हैं और जो है फॉर टू इम्प्रूव एक्चुअली द सेक्स पावर जो होती है। तो आज हम 4 अमेजिंग आसनास बताने वाले हैं। आपको किसी वजह से आपको सेक्सुअल हेल्थ में इशू है, मेल्स को ड्यू टू मास्टरबेशन, आपके ऑर्गन की अगर सेंसिटिविटी कम हो चुकी है या किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में जो है वो भी डिस्टर्बेंस आती है, कोई भी वजह है, तो आप जो है इन 4 अमेजिंग आसनास को परफॉर्म करके अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखते हुए इसे परफॉर्म करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे योगा फॉर सेक्स और योगा टू इम्प्रूव द सेक्सुअल हेल्थ फॉर स्पेशली फॉर द मेल्स। ठीक है, कुछ कीगल एक्सरसाइज भी हैं, योगा प्रैक्टिस भी है जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं किसी भी किस्म का इशू हो। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्मल जो है इस तरह से बैठ सकते हैं, इस तरह से पद्मासन में, तो ठीक है। अदरवाइज़ नॉर्मल जो है आप जो है वो क्रॉस लेग में से चौकड़ी मार के बैठते हैं, वैसे आप बैठ जाएं। अपने जो है शोल्डर को ऊपर उठा के थोड़ा सा पीछे ले जाएं, रिलैक्स पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। पहले ब्रीथिंग से स्टार्ट करते हैं। शोल्डर हमारे ओपन हैं, वाइड चेस्ट है, लंबे गहरे सांस भरते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। 3 और लंबे गहरे सांस मेरे साथ आप लें। वेरी नाइस। हमेशा हमें ब्रीथिंग से ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए योगा को। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो योगा में बेहतर होती है, क्योंकि योगा में आपकी नॉर्मली द ब्रीथिंग इज़ द पावर एंड ब्रीथिंग इज़ द स्टैमिना। किसी भी गेम में किसी का सांस फूल जाता है, आउट ऑफ ब्रेथ होता है, सो ही इज़ नेक्स्ट टू डेट, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला हम बटरफ्लाई पोज करना चाह रहे हैं। हमने पाँव को इस तरह से मिला लिया, इसको उठा के हिप के करीब ले आएंगे, पीछे इस तरह से, यहाँ से हाथ रखेंगे, कमर को हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इसको हमने इस तरह से जो है वो लेग्स को चलाना शुरू कर देना है। इससे आपकी जो है वो पेल्विक पे एक बड़ी नाइसली स्ट्रेच आती है। अगर आपका ऑर्गन की सेंसिटिविटी कम हो चुकी हुई है तो उसमें ये बड़ा कारआमद जो है वो साबित होगा। तो आप इसको एटलीस्ट जो है वो 1 मिनट तक स्लोली परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको परफॉर्म करते रहें और ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट करते रहें। वेरी नाइस। इसमें छोटी सी आप वेरिएशन करेंगे, सो यू विल गेट द एक्स्ट्रा डबल बेनिफिट। आप ब्रेथ इन करें एंड ब्रेथ आउट करते हो ऑल द वे, हमने पाँव को जो है वो नाक लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, पोजीशन ठीक है, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करते हुए ऑल द वे फॉरवर्ड, नीचे की तरफ जाएंगे जी। माथा हम लगाने की कोशिश करेंगे, स्लोली गेट बैक। एक दफ़ा और करते हैं। अब नीचे जाएंगे, हमने नाइसली स्ट्रेच इनर थाइस पे आने देनी है और नीचे ही रह के हमने लेग्स को कुछ देर के लिए, एटलीस्ट 15 सेकंड के लिए हमने लेग्स को चलाना है। ठीक है, तो रेडी है मेरे साथ, परफॉर्म करें। इनहेल, ब्रेथ आउट। जितनी नॉर्मल आप पोजीशन में आ सकते हैं जिसमें आपको हल्की सी स्ट्रेच ज़रूर आ रही हो, और आप जो है वो लेग्स को मूव करना शुरू करें। इस तरह से आपकी लेग्स की इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो इसको एटलीस्ट 15 सेकंड इसको परफॉर्म करें। ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट करते रहें। इनहेल, एक्सहेल, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, स्लोली गेट बैक। वेरी नाइस। सेकंड जो हम करने वाले हैं, हम लेट जाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, हम ऐसे लेट जाते हैं, लेग्स को हमने बेंड करते हैं ना कि वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। हाथ हम कंफर्टेबल पोजीशन में रख लेते हैं और हमने करना, इनहेल करते हुए ब्रीथ इन करते हुए हमने हिप को उठाना है। इनहेल, और इतना उठाना है
कि एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन हो जो घुटनों से लेके आपके कंधों तक। एंड एक्सेल स्लोली स्लोली, वेरी नाइस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस। एटलीस्ट आप इसको जो है 10 टाइम मेरे से परफॉर्म करें, आप इसके 3 सेट उसके बाद जो है वो परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस, 3 more time, वेरी नाइस। नाम वगैरह सांस लें, बॉडी को स्ट्रेट अलाइनमेंट पोजीशन में रखें एंड एक्सेल करते हुए स्लोली स्लोली ज़मीन पे ले जाएं। अब हम कुछ देर के लिए अबाउट 10 सेकेंड जो है वो इसको हिप को उठा के रखते हैं। ऐसे आपकी बैक को भी स्ट्रेंथन करेगा और आपको जो है वो सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी आपकी कारआमद होगा, ठीक है। इस तरह से रहते हैं। यस, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट करें। कुछ लोगों को सेमेन का इशू होता है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बहुत सारे लोगों को यूरिन में जो है ना वो ड्रॉप्स आते हैं या वो कहते हैं गाढ़ा सा मादा जो है वो रिलीज़ होता है, वो भी इंशाल्लाह उनको भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ देर होल्ड करके रखेंगे, आपकी कमर पर भी अच्छी खासी नाइसली स्ट्रेच आएगी। स्लोली स्लोली गेट बैक टू दी नॉर्मल पोजीशन, ठीक हो गया जी। राइट साइड से उठना चाहिए हमें, राइट साइड से करवट ले किस तरह से उठते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो है हमारा हार्ट होता है, तो उससे कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो हमेशा कभी भी पोजीशन से वापस उठें तो हमें राइट साइड से उठना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने हलासना करना है। हम नीचे इस तरह से बैठ गए, इस तरह से हम लेट जाएंगे। हमने लेग्स को आप स्ट्रेट करके भी लेके जा सकते हैं, आप स्ट्रेट करके इस तरह भी लेके जा सकते हैं, इस तरह पीछे की तरफ आप बेंड करके भी, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बेंड करके लेग्स को ऐसे लेके जाएं और आप जहाँ तक नॉर्मली जो है इसको होल्ड कर सकेंगे आपने वही करना है। आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना, स्लो 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 करते हुए। अगर कुछ लोग यहीं तक अगर लेग्स बस कर सकते हैं तो दैट विल बी फाइन। ऐसे से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। कुछ लोग थोड़ा सा और करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। हर बंदे की बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, तो अपनी मसल मेमोरी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से, और वो लोग जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, योगा प्रैक्टिसेस करते हैं, वो इसको स्ट्रेट करके और ज़मीन पे इस तरह से लगा लें। आप इस पे जो है बोलना मुश्किल है इस पोजीशन में, एटलीस्ट आप इसको 15 सेकंड तक भी होल्ड करेंगे तो इट विल बी फैंटास्टिक। होल्ड करते हैं, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, स्लोली स्लोली। पहले जो है हमारे सबसे जो सेंसिटिव मसल्स होते हैं वो हमारे बैक बोन के जो हैं, हमारे स्पाइन के होते हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली इसको ज़मीन पे इस तरह से लगाना है। आपने बहुत ख्याल रखना है अपनी बैक के मसल्स का, और आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको इस तरह से आपने इसको ज़मीन पे रखना है, ठीक हो गया। एंड देन ऑल द वे राइट साइड पे आप उठ के इस तरह से बैठ जाएं। अब जो हम परफॉर्म करने वाले हैं लास्ट में, वो भी इनर थाइस के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह हम नॉर्मली वज्रासन में बैठते हैं, ऐसे जैसे हम नॉर्मली वज्रासन में बैठते हैं, इस तरह हमने बैठ जाना है। हमने इसमें जितनी हो सके नॉर्मली हमने अपनी घुटने को लेफ़्ट एंड राइट पे ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑल द वे हमने फॉरवर्ड चले जाना है। इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपकी जो है वो मसल जो है वो हिप के मसल जो है वो काफ़ी जो है वो आपको टाइट फील होंगे। आपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस तरह से, ठीक है। और यूनिवर्सल हमारा एक रूल होता है कि हम किसी भी पोजीशन को 30 सेकंड से लेके 90 सेकंड तक आपने होल्ड करना होता है, तो आपकी मसल मेमोरी भी बेहतर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी जो है वो बेहतर होती है। ये भी उस पोजीशन के लिए, उस प्रॉब्लम की बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें भी इनर थाइज और पैल्विक पे आपको स्ट्रेच आती है। आप इसी पोजीशन पे होल्ड रहें। अब हाथ आपने यहीं पे रखने हैं, जस्ट बॉडी को राइट मूव करना है एंड देन बॉडी को आपने ऑल द वे लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। सांस आपने जो है वो नहीं भूलना। ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट आपने करते रहना है। ऑल द वे आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करें एंड ऑल द वे आपने राइट साइड पे मूव करें। थोड़ी सी हिप जो है आपकी फ्लोर से ऊपर होगी
और आपको नाइसली जो है वो स्ट्रेच मिल रहा होगा आपके पैल्विक पे, ठीक है। कीप ऑन मूविंग, जस्ट हम जो है 15 सेकेंड इसको लेफ़्ट एंड राइट स्लोली इसको मूव करते हैं। दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी बेनिफिशियल पोज। और ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहें। वही ना, स्लोली हमने स्टेप बैक लेते हुए हाथों से इस तरह से उठ के बैठ जाना है और हम इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लेंगे एंड लेफ़्ट एंड राइट हल्का हल्का सा मूव करें इस तरह से, ठीक है। लास्ट में हल्का हल्का सा इस तरह से मूव करें। आप इन 4 अमेजिंग और इफेक्टिव योगा पोज को ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। दैट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू टू इम्प्रूव योर सेक्शुअल हेल्थ। और अपनी फ्रेंड और फैमिली से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।